Good evening, students. Today I am here with an important video on top 6 points to help you succeed in the examination. इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि बच्चे को एग्जामिनेशन में किन 6 बिंदु पे ध्यान रखना है, और अगर स्टूडेंट्स इन 6 पॉइंट्स को मद्देनज़र रख के पेपर को अटैम्प्ट करते हैं तो मैं पूरी दावे से ये कह सकता हूँ कि उनका पेपर बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा अटैम्प्ट होगा। डिटेल में जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि उन ज़रूरतमंद लोगों तक ये मेरी वीडियो पहुँच सके। लेट अस स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में 7 ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे जो स्टूडेंट्स को वाइल सिटिंग इन द एग्जामिनेशन माइंड में रखने हैं। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स ये 7 पॉइंट्स अपने माइंड में रखेंगे, जैसे ही उनको पेपर मिलता है और इन 7 पॉइंट्स का फुल्ली से यूज़ करेंगे तो उनका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। तो जल्दी से बढ़ते हैं पहले पॉइंट की ओर। द फर्स्ट पॉइंट इज रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आपने क्वेश्चन पेपर पे जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है, इसमें एक नोट लिखा है, द पेपर हैज 3 सेक्शंस ए, बी एंड सी। The candidates have to attempt all questions from sections A and section B and any 2 questions from section C. The marks are shown against each question. तो जब हम ये इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि किस सेक्शंस में से कितने क्वेश्चन करने हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। उसी के आधार पे आप टाइम जो मैनेजमेंट है, टाइम अलाटमेंट है, किस क्वेश्चन को कितना देना है, वो आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, मैनेज टाइम वाइजली। जो ही आपको पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और वो कितने वर्ड लिमिट में लिखना है, देन यू हैव टू मैनेज द टाइम। अलॉट टाइम एज पर द वर्ड रिक्वायरमेंट एंड द नंबर and the marks allotted to each question. जितने क्वेश्चन के जितने ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल 3 नंबर का क्वेश्चन है तो कम टाइम दीजिए, 6 नंबर का है उससे ज़्यादा, 12 नंबर का है तो उससे ज़्यादा। तो उस ढंग से टाइम लगे। ये नहीं कि फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज कि आपको एक डिमांड फंक्शंस का क्वेश्चन आया है और उसमें आपने लॉ ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स और जो भी आपको डिमांड के रिलेटेड आता है आपने सारा लिख लिया, उससे कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। So manage time wisely. Then third point is prioritize and tackle easy question first. कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चन से ही शुरू कर देते हैं, चाहे वो आधा आता है, थोड़ा आता है, कम आता है, ज़्यादा आता है, और सीरियल वाइज चलते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर लेट अस सपोज कि क्वेश्चन नंबर 10th इज मोर अंडरस्टैंडेबल टू यू, देन यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन नंबर 10th इन द फर्स्टली। तो पहले आप उसको कीजिए, अच्छे ढंग से कीजिए, और उसके बाद जो उससे थोड़ा कम आता है वैसे कीजिए, और जो बिल्कुल नहीं आता है उसको एंड में रखिए। जो भी आपको क्या कहते हैं, जो भी उसमें थोड़ा सा लिखना है तो वो आप बाद में लिख सकते हैं। Then point number 4, plan your answer. Before you start writing, take a moment to plan your response. Outline your main points or key arguments to ensure a well-structured answer. तो एकदम से नहीं कि ये क्वेश्चन मुझे आता है और स्टार्ट कर दिया, अब कभी कभी तो पूरा रिवाइज तो नहीं होता है, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कभी जो चीज़ पहले लिखनी है उसको बाद में लिखते हैं, और जो बाद में लिखनी है वो पहले लिख लेते हैं। तो एक प्लान करना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा गया है कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो आप क्या कीजिए,
कि सिंपल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद एक वहां पे लिख लीजिए द फॉलोइंग आर द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड। देन 1 2 3 4 अगर 5 6 7 10 जितने भी आपको आते हैं तो उनको लिस्ट कर लीजिए। लिस्ट करने के बाद आप एक एक को एक्सप्लेन कर सकते हो। इससे इवेलुएटर्स के लिए भी इजी हो जाता है और आप भी शायद उस पॉइंट को भूल ना पाएंगे। जैसे एक एक पॉइंट आप लिखेंगे और उसमें हो सकता है कुछ पॉइंट आप मिस कर जाएं, तो इस तरह से प्लान करें अपना आंसर लिखने में और अच्छे ढंग से उसको आप लिख पाएंगे। देन पॉइंट नंबर 5, write question number exactly. This is, students, this is very important question, which I have not question, but it is very important point which I personally observed while evaluating the answer script. तो हमें क्या देखा जाता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि छोटा क्वेश्चन जैसे डिमांड फंक्शन है, हो सकता है 3 नंबर का दिया हो सेक्शन ए में, सेक्शन बी में वो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ हो लेकिन वो आपको 6 नंबर का करना है, या सी सेक्शन में दिया है आपको 10 या 12 नंबर का करना है। स्टूडेंट्स ने विदाउट राइटिंग एनी नंबर ऑफ द क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर लेते हैं और हो सकता है 1-2 पेज का जो भी लिख गया। अब जो इवेल्युएटर है वो पहले तो मलाएगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है। अब मान लो कि डिमांड फंक्शन फर्स्ट पार्ट में भी है, दिस ए पार्ट ए सेक्शन में, और सी सेक्शन में भी है। अब वो तो अपनी मर्जी से कंसीडर करेगा कि हो सकता है इसने सी अटेम्प्ट किया है या ए अटेम्प्ट किया है। मान लो आपने 10 नंबर का अटेम्प्ट किया है, वो आपको इवेल्युएशन कर लेता है आउट ऑफ 3 मार्क्स की, वो कंसीडर ये कर लेता है कि सेक्शन ए में से ये किया होगा, तो उसमें आपके बहुत ज्यादा नंबर कट सकते हैं। तो दिस इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू मस्ट रिमेंबर व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन जैसे आपने इसमें क्या करना है आपने कि जैसे क्वेश्चन नंबर लेट अस सपोज इन सेक्शन ए हियर राइट अ नोट ऑन कंज्यूमर सरप्लस, तो अगर ये पहले प्रायोरिटाइज करके आप पहले लिख रहे हैं तो नॉट राइट क्वेश्चन नंबर 1, इट इज क्वेश्चन नंबर 4, तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 सिंपली। तो इवेल्युएटर्स के लिए भी इजी होगा कि इसने ये क्वेश्चन मार्क अटेम्प्ट किया है और उसमें से वो इवेल्युएट करेगा। Now let us talk about point number 6, answer concisely and clearly. When writing essays or longer response, be concise and to the point. Use clear and organized language, avoid unnecessary elaboration as this can eat up valuable time. तो वही बात आ जाती है कि जो पूछा गया है उसी की बात कीजिए। दूसरा, उसके रिलेटेड अगर कुछ आपको आता है उसको लिखने से कोई ज्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, बल्कि आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि मैं इसके रिलेटेड कुछ लिखूंगा, कुछ ज्यादा लिखूंगा तो मुझे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो पूछा गया है, फॉर एग्जांपल अगर पूछा गया है राइट अ नोट ऑन डिमांड फंक्शन, तो स्ट्रिक्ट ऑन द डिमांड फंक्शन, डोंट राइट द लॉ ऑफ डिमांड या कोई और उसके एसोसिएटेड डिमांड के एसोसिएटेड के कंसेप्ट जो आपको आते हैं वो मत लिखिए, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। स्ट्रिक्ट रहिए, जो पूछा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन का कंटेंट समझ लीजिए और उसी कंटेंट पे स्ट्रिक्ट रहिए। तो आपका इससे टाइम भी बचेगा और इवेल्युएटर भी उसी पे फोकस करता है, वो वही चाहता है कि जो पूछा है वही मांग रहा है आपसे, ना कि कुछ इधर उधर की बातें। नाउ कम टू पॉइंट 7, रिव्यू योर वर्क। रिव्यू योर वर्क, इफ टाइम अलाउज गो बैक एंड रिव्यू योर वर्क। अगर टाइम बचता है एंड में तो आपने अपने वर्क को जितना भी आपने अटेम्प्ट किया है उसको रिव्यू करना है। नाउ लेट अस स्टार्ट व्हाट कंपोनेंट्स हैव टू बी रिव्यूड। कौन से पार्ट को रिव्यू करेंगे? अब क्या पीछे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, आगे तक चलते जाएंगे? हो सकता है आपके पास 2 मिनट बचे हैं, 3 मिनट बचे हैं, 5 मिनट बचे हैं। सबसे पहले आपने अपना रोल नंबर जो शीट के बाहर होगा, रोल नंबर, कोर्स टाइटल, कोर्स कोड और जो भी चीज़ें हैं, अपना नाम वगैरह, वो पूरा अच्छी तरह से देख लेना है और उससे बाद क्वेश्चन पे आ जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किया है क्वेश्चन कुछ भी मान लो, तो उसके जो बुलेट्स पॉइंट हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि लिस्ट द बुलेट्स पॉइंट्स फर्स्ट एंड देन आंसर एक्सप्लेन ईच पॉइंट्स वन बाय वन। तो आपने क्या करना है कि वो बुलेट्स पॉइंट चेक कर लेने कि क्या ये सारे के सारे पॉइंट मैंने लिख दिए हैं
या इसमें कुछ रहता है। तो बुलेट्स पॉइंट्स जो मेन पॉइंट्स है उसको चेक करते करते एकदम से रिव्यू करते करते आप एंड में चले जाओगे, और मुझे लगता नहीं कि उसके बाद कोई टाइम बचने वाला है, और उसके बाद आप शीट अपने सुपरवाइजर या एग्जामिनर जो भी है उसको हैंड ओवर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 7 पॉइंट जिनकी मैंने यहाँ पे बात की है, मैं बहुत अच्छी तरह से ये जानता हूँ कि जो स्टूडेंट इन 7 पॉइंट्स का ध्यान रखेगा, मुझे ये नहीं लगता कि वो कुछ गलत करेगा। कम से कम जितना उसको आता है वो बहुत अच्छी तरह से उसको प्रेजेंट कर पाएगा, और जो इवेलुएटर्स लोग चाहते हैं। So thank you students, thank you very much for listening this video.